वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप बांग्लादेश में सेशन 2025-26 के लिए MBBS एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। बांग्लादेश में ऑलरेडी सेशन 2025-26 का MBBS एडमिशन सीट बुकिंग चल रही है। तो आप अगर बांग्लादेश में MBBS एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेशन 2025-26 के लिए तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना MBBS सीट बुक कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शीनी चटर्जी एंड एडमिशन काउंसलर ऑफ प्रांतिक एडुकेयर। क्या आप एक अफोर्डेबल बजट में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं, वो भी बांग्लादेश में? तो आज के ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा मेडिकल कॉलेज सजेस्ट करूंगी जो आपके लिए अफोर्डेबल हो और जिस कॉलेज का FMG पासिंग रेशियो भी बहुत ही हाई हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बारिश मेडिकल कॉलेज की। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सेशन 2025-26 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके साथ साथ इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सब को लेकर इन डिटेल्स में बात करूंगी। सो before starting this video, if you are new to our channel, please like and subscribe and press the bell icon for regular updates. बारिश मेडिकल कॉलेज जो सिचुएटेड है छोटो बोंगराम, राजशाही, बांग्लादेश में। ये कॉलेज अपनी जर्नी शुरुआत की थी 2011 में और ये कॉलेज एफिलिएटेड है राजशाही यूनिवर्सिटी के साथ। NMC, WHO, ECFMG, BMNDC से ये कॉलेज अप्रूव्ड है और ये कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। बारिश मेडिकल कॉलेज में आप कैसे पहुंचेंगे वो जान लेते हैं। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास दो तरीके के बॉर्डर होंगे, एक मालदा बॉर्डर, दूसरा गेदे बॉर्डर। अगर आप मालदा बॉर्डर से राजशाही जा रहे हैं तो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटा पहुंचने में लग जाएगी। दूसरा है गेदे बॉर्डर। सबसे पहले आपको शियालदा से गेदे पहुंचना है, फिर गेदे से राजशाही। वहां पे भी आपका लगभग 3 से 4 घंटा पहुंचने में लग जाएगा। और जो स्टूडेंट्स बाहर से यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, MP, असम से है, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए भी आपका गेदे बॉर्डर सबसे पास पड़ता है। तो वो सारे कैंडिडेट्स पहले आपका कोलकाता आते हैं, कोलकाता शियालदा से गेदे, गेदे से राजशाही। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही आपका ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स भी इन सारे स्टेट्स में से हैं। तो आप इस बात को लेकर कोई टेंशन मत लीजिए, आप कैसे ट्रैवल करेंगे। अभी हम जान लेंगे बारिश मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बारिश मेडिकल कॉलेज में आपको स्पेशियस लेक्चर हॉल, वेल इक्विप्ड मॉडर्न लैबोरेटरीज जहाँ पे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को लेकर रिसर्च और प्रैक्टिकल दोनों ही कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डाइसेक्शन हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी विद इंटरनेट एक्सेस के साथ मिल जाता है। अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। और भी आपको यहाँ पे 750+ बेडेड हॉस्पिटल कैपेसिटी मिल जाएगी जो स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बारिश मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं आपका स्पोर्ट्स और कल्चरल को लेके, और भी आपको यहाँ पे कैफेटेरिया फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। बांग्लादेश में MBBS कोर्स के लिए जो पढ़ाई होती है वो एज इट इज इंडिया के तरह ही है, क्योंकि इंडिया में जिस ऑथर का बुक MBBS कोर्स के लिए फॉलो किया जाता है, बांग्लादेश में ही उसी ऑथर का बुक ही MBBS कोर्स के लिए फॉलो करते हैं। इसीलिए बांग्लादेश में FMG पासिंग रेशियो भी बहुत ही हाई है। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो बांग्लादेश की और इंडिया की वेदर एज इट इज सेम ही है। इसीलिए इंडिया से किसी भी स्टूडेंट अगर बांग्लादेश में MBBS पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको वेदर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो बांग्लादेश में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली इन तीनों लैंग्वेज में ही बात होती है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। MBBS एडमिशन के लिए बारिश मेडिकल कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। नंबर 1, कैंडिडेट को नीट एग्जाम में क्वालिफाइड होना है, यानी उनका जो कट ऑफ है वो क्लियर रखना है। नंबर 2, कैंडिडेट को क्लास 10th और 12th में साइंस बैकग्राउंड रखना मैंडेटरी है। नंबर 3, कैंडिडेट का एज मिनिमम 17 इयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन ईयर। नंबर 4, कैंडिडेट को 10th देने के बाद विद इन 3 इयर्स के अंदर उनको 12th एग्जाम भी देना है, मतलब आपको सिर्फ 1 ईयर का गैप ही मिल रहा है। नंबर 5, कैंडिडेट को क्लास 12 में PCB यानी फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% मार्क्स रखना ही है। बायोलॉजी में तो 60% मार्क्स रखना ही है कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू सेशन 2024-25 गाइडलाइन पब्लिश बाय DGME। जैसे ही सेशन 2025-26 का गाइडलाइन पब्लिश होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि जल्द से जल्द आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचता रहे। बारिन मेडिकल कॉलेज में टोटल मेडिकल स्टूडेंट्स है 1500, जिसमें से आपका 317 स्टूडेंट्स है आपका फॉरेन स्टूडेंट्स। और इस कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इनटेक कैपेसिटी है 105। इसमें से आपका 47 सीट्स है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, 58 सीट्स है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ 105। बहुत सारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश के बारिन मेडिकल कॉलेज में ही MBBS एडमिशन लेना क्यों चाहते हैं मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अफोर्डेबल फी। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इंडिया के जो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा है वहाँ का फीस ही आपका स्टार्ट हो रही है 75 लाख टू 1.5 CR तक। पर अगर आप वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बांग्लादेश के बारिन मेडिकल कॉलेज में अप्रोक्स 35 लाख टू 36 लाख में मिल जाए, देन व्हाई नॉट। बांग्लादेश के बारिन मेडिकल कॉलेज का टोटल फी है 40,000 USD और ये पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। जी हाँ, बारिन मेडिकल कॉलेज की सीट बुकिंग के लिए फी है 3000 USD, एडमिशन के लिए फी है 10,000 USD और बाकी का जो पेमेंट है वो आप 9 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 3000 USD करके, या फिर आप ईयरली 3000, 3000, 6000 USD भी पे कर सकते हैं। बारिन मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के टाइम पे इंटर्न को 20,000 BDT पे करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था एक डिटेल वीडियो बांग्लादेश के वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बारिन मेडिकल कॉलेज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बांग्लादेश में ऑलरेडी सेशन 2025-26 के लिए MBBS एडमिशन का सीट बुकिंग चल रही है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आज ही आपका सीट बुक कर लीजिए। थैंक यू।